हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आप सबकी दोस्त अर्चना सिंह। वेलकम टू माय चैनल ज्ञानार्जन। और हम सब तैयारी कर रहे हैं सीटेट की। सीटेट के ईवीएस वाले पोर्शन में एनसीईआरटी से आपको पता होगा कि एनसीईआरटी से हमेशा एक आवाज़ का एक प्रश्न, आवाज़ या निवास जिसको हम बोल सकते हैं, उससे एक प्रश्न ज़रूर पूछा जाता है सीटेट में। और इस बार भी जहाँ तक पूछा ही जाएगा, तो आप मेरे साथ एक अच्छा सा नोट्स बनाते चलें और देखते चलें कि किस तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा। जैसे हम अगर आवाज़ की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले असम का बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रश्न हमेशा पूछता है कि असम में कैसे मकान बनते हैं। तो बांस के खंभों पर बने मकान होते हैं। बांस के खंभों पर बने मकान होते हैं और ये 10 से 12 फीट ऊंचे 10 से 12 फीट ऊंचे होते हैं। 10 से 12 फीट ऊंचे होते हैं क्योंकि यहाँ वर्षा बहुत होती है, शायद इसी यहाँ बारिश अधिक होती है। और बारिश अधिक होने की वजह से ही बांस के घर बनाए जाते हैं और वो भी 10 से 12 फीट ऊंचे बनाए जाते हैं। और ऐसे मकान कहाँ पाए जाते हैं? आसाम में। आसाम में सबसे ज़्यादा मात्रा में अगर कुछ होता है तो बैम्बूज। और अभी रिसेंट में बता दूं आपको कि मेरे अपने ही भाई भाभी आसाम में रह रहे हैं, तो वो लोग जब आसाम से आए तो वहाँ से बैम्बूज के बहुत अच्छे कप, बॉटल, एक्चुअल बैम्बूज की कप देखिए, आप सोच के देखिए कि उसमें चाय पीते हो कितना अच्छा लगा होगा। एटलीस्ट वाटर बॉटल भी, जग भी, बहुत सी चीज़ें जो बांस की देख के मुझे बहुत अच्छा लगा कि बहुत क्रिएटिविटी एक तरह से देखने को मिलती है कि बैम्बूज का इतनी चीज़ों को क्रिएट कर पाते हैं, बना पाते हैं। तो असम में बैम्बूज बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। इसलिए वहाँ पे घर कैसे बनाए जाते हैं? 10 से 12 फीट, इसलिए क्योंकि वहाँ डेली रूटीन में शाम के टाइम बारिश होती है, बारिश अत्यधिक होती है और वो बांस के खंभों पे थोड़ा सा हाइट करके 10 से 12 फीट ऊंचे मकान बनाए जाते हैं। ऊपर वाले ही पोर्शन में लोग निवास करते हैं, नीचे कम से कम वो लोग थोड़ा सा कुछ वेस्टेज आइटम रखने के लिए स्टोर के रूप में नीचे का पोर्शन यूज़ किया जाता है। अब दूसरा देखेंगे, जैसे आसाम के बारे में बहुत प्रश्न पूछता है और एक बर्फ़ के घर के बारे में पूछता है कि बर्फ़ के घर को क्या कहते हैं। सबसे पहला प्रश्न यही है कि बर्फ़ के घर को इग्लू कहते हैं। क्या कहते हैं? इग्लू। और यहाँ पे जो जनजाति रहती है वो जनजाति एस्किमो जनजाति कही जाती है। एस्किमो जनजाति के लोग बर्फ़ के घर में रहते हैं और उस घर को इग्लू कहा जाता है। और बर्फ़ के घर की विशेष बात कि जो उसकी दीवारी होती है, इग्लू का शेप कुछ इस तरीके से रहता है। तो आप ये देख पाएंगे कि इग्लू में ऐसे रहता है। तो यहाँ से जब आप प्रवेश करेंगे, एक बार प्रश्न पूछा भी था कि बर्फ़ की दीवारों से जो घर बनाए जाते हैं, बर्फ़ की दीवारों के जो घर बनाए जाते हैं उसके अंदर का, घर के अंदर का टेम्परेचर कैसा रहता है? तो आपको पता होगा टेम्परेचर हमेशा ही वहाँ का कैसा रहता है? गर्म। कई बच्चे सोचते हैं कि जब बर्फ़ से बना है तो उसके अंदर का जो टेम्परेचर हो वो भी कोल्ड होगा, जबकि ऐसा नहीं है। बर्फ़ की दीवारों के अंदर का पोर्शन हमेशा हॉट रहता है, इसीलिए बर्फ़ के घर वहाँ बनाए जाते हैं जहाँ अत्यधिक ठंडी पड़ती है, बहुत ज़्यादा ठंडी रहती है। और उसमें रहने वाले लोगों को, उस जनजाति को एस्किमो कहते हैं। और बर्फ़ जो घर है इसको इग्लू कहते हैं। इग्लू का शेप लगभग ऐसा होता है जैसा आप देख पा रहे हैं। और 2 देख लिए हैं आपने, आगे के देखेंगे मेरे साथ। आगे कुछ इम्पोर्टेंट आवाज़ और परीक्षा में पूछते हैं, जैसे रेंडियर की खाल से। जैसे एक आता है रेंडियर की खाल से बना घर, खाल से बने टेंट होते हैं। एक्चुअली वो घर नहीं, घर हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये एक अस्थायी है। कैसा है रेंडियर दिखता कैसा है? एक बड़े से, यानी बड़े वाले बकरे की तरह, जिसके बड़े बड़े बाल होते हैं, बहुत सॉफ्ट उसकी हेयर्स होते हैं और बड़े बड़े से रेशेदार जानवर है बड़ा सा रेंडियर, जिसकी खाल में बहुत ज़्यादा गर्माहट रहती है। तो उस गर्माहट की वजह से उसकी खाल से एक टेंट बनाया जाता है और ये टेंट अस्थायी होता है। और इसे अस्थायी होने, इसका घर अस्थायी हमेशा से ही रहता है। अस्थायी से आशय ये है कि जो परमानेंट आवास नहीं होते, 1 महीना रहा, 2 महीना रहा, फिर छोड़ के आप और चले गए। और ये सबसे ज़्यादा बनाए कहाँ जाते हैं? उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्रों में। कहाँ बनाए जाते हैं? उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्रों में, अर्थात पोल पे कह लीजिए आप, पोल पे बनाए जाते हैं क्योंकि यहाँ अत्यधिक ठंडी रहती है, बहुत ज़्यादा कोल्ड, जहाँ बहुत ज़्यादा कोल्ड रहता है, इसलिए उनकी खाल का यूज़ किया जाता है क्योंकि इनकी खाल बहुत ज़्यादा गर्म होती है और मोटी होती है। तो रेंडियर की खाल के जो बने घर होते हैं वो उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और ये घर कैसे होते हैं? अस्थायी होते हैं। ये महत्वपूर्ण बात थी।
और एक आवास और पूछता है जिसको हाउस बोट बोलते हैं, हाउस बोट। अब आप सोचेंगे हाउस बोट कहाँ पाया जाता है, तो हाउस बोट हमेशा से हमेशा जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, इसका मतलब ये नाव पर बना घर होता है। इसको हाउस बोट कहा ही गया है क्योंकि नाव पर बना एक घर होता है और बहुत अच्छी नक्काशी इस पर रहती है। नक्काशी इसलिए कहा मैंने क्योंकि सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर में ही नक्काशी वाली लकड़ियाँ, नक्काशी चीज़ें देखी जाती हैं। नक्काशी से बने बर्तन भी और दीवारें भी, बहुत सी चीज़ें हाँ जम्मू कश्मीर में आपको देखने को मिलेंगी। तो हाउस बोट वही तकरीबन से जम्मू कश्मीर का। और एक आता है बिना दीवार के घर, बिना दीवार का घर। एक तरह से कह लीजिए सिर्फ ऊपर की ओर एक पोर्शन बना होता है कि आपको एक तरह से टेंट के रूप में, दीवार नहीं बनाई जाती है, एक तरह से कह लीजिए वो भी एक अस्थायी ही मकान है। लेकिन ये अमेजन के जंगलों में पाया जाता है क्योंकि यहाँ भी वर्षा बहुत होती है। तो ये सीधे सीधे पूछता बिना दीवार का घर अमेजन के जंगलों में बनाया जाता है, अमेजन के जंगलों में बनाया जाता है। कहाँ क्या बनाया जाता है, बिना दीवार के घर। आगे देखेंगे कुछ और आवास हैं जो मैं बता रही हूँ आपको, उनको नोट करते चलिएगा। सीटेट में आपको देखने को ये प्रश्न जरूर आएगा ईवीएस वाले क्वेश्चन में, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक में आपके जितने 6 to 8 और 1 to 5 के लेवल में जितनी भी आवास निवास से रिलेटेड प्रश्न है वही मैं आपके सामने लेके आई हुई हूँ। आगे देखेंगे एक नवडम घर पूछता है, नवडम, नवडम घर। अब आप सोचेंगे नवडम घर क्या है, ये अफ्रीका के उत्तरी घाना राज्य में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, सबसे पहले तो अफ्रीका, अफ्रीका के कहाँ पे, उत्तरी घाना क्षेत्र में, अफ्रीका के उत्तरी घाना क्षेत्र में पाया जाता है नवडम घर जिसको कह रहे हैं। और यहाँ पे ये मिट्टी, गीली मिट्टी कह लीजिए आप, दलदली सी मिट्टी, गीली मिट्टी की दीवारें बनाई जाती हैं, की दीवारें बनाई जाती हैं, उसी को हम नवडम घर कह रहे हैं। ये बनता कहाँ है, अफ्रीका में। मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट है कि अफ्रीका में। और एक पूछता है हवा से भरे घर, हवा से भरे घर, ये कहाँ पाया जाता है, हवा से भरे मतलब इतना लाइट वेट। ज़्यादातर भूकंप या बाढ़ जहाँ आते हैं, भूकंप आप कह लीजिए बाढ़ जहाँ होता है उन क्षेत्रों में ये घर पाया जाता है। हवा से बर्फ, हवा से भरे हुए घर, ये बहुत लाइट वेट होते हैं। भूकंप और बाढ़ से आशय मेरा ये है कि इसमें सेफ्टी का ध्यान रखा जाता है। सिर्फ इसलिए बाढ़ आया तो एटलीस्ट लाइट वेट है तो वो पानी के बहाव के साथ बह जाता है, लोग सुरक्षित हो जाते हैं। तो हवा से एक तरह से पंप करके उसे फैला के बनाया जाता है। और एक पूछता है तैरते हुए घर, तैरते हुए घर कहाँ पाए जाते हैं, तो चाइना इसका इम्पोर्टेंट है। अगर आपसे अपने भारत में पूछेगा तो केरल और जम्मू, और अगर बाहर की कंट्री में से कहीं से पूछे तो चाइना में। और बड़ी बात है कि तैरता हुआ घर ये नाव पर होता है, और वो लोग नाव पर बने, नाव पर ही जो घर बने होते हैं, घर बने होते हैं उसमें मुर्गी पालन करते हैं, मुर्गी पालते हैं और सब्जियां उगाते हैं। ये कह लीजिए सब्जियां भी उगा लेते हैं। इतना बड़ा होता है नाव, बड़ी बड़ी नाव पर बड़े बड़े मकान बने होते हैं और वो तैरते हुए होते हैं। पानी की ज़रूरत है नहीं क्योंकि वो खुद तैरते रहते हैं, तो चारों तरफ पानी ही पानी है। और ऑलमोस्ट ये घर चाइना में पाए जाते हैं जो नाव पर बनाए जाते हैं। और यहाँ पे जो मुख्य इस घर के अंदर जो काम है वो मुख्य रूप से मुर्गी पालन को और सब्जियाँ उगाने का काम किया जाता है। और एक प्रश्न और पूछता है पत्थर के घर। आप मनाली भी गए होंगे तो मनाली में भी पत्थर के घर, ज़्यादातर पर्वतीय क्षेत्र पे अगर हम कह सकें तो पर्वतीय क्षेत्र पे ये लिख सकते हैं आप कि पर्वतीय क्षेत्रों पे ज़्यादातर आपको पत्थर के घर मिलते हैं। मोटे मोटे पत्थरों से, स्टोन से रख रख के उसे जोड़ के, और उनकी ढलवा छतें भी बनाई जाती हैं। किस तरह की ढलवा छत भी रखी जाती है क्योंकि वहाँ पे बारिश अत्यधिक होती है ताकि पानी स्टोर ना हो और छत से गिरता रहे। तो ढलवा छत के साथ पर्वतीय क्षेत्रों में पत्थर के घर बनाए गए। तैरते हुए घर इंडिया में पूछेगा तो जम्मू कश्मीर या चाइना में, जम्मू कश्मीर या केरल में पाया जाता है। और अगर इंटरनेशनल लेवल पे पूछे, आपसे विदेश में पूछे तो चाइना बताइएगा। और यहाँ पे मुख्य मैंने कहा कार्यक्रम क्या चलता है, मुर्गी पालन का, और सब्जियाँ उगाते हैं। हवा से भरे घर इसलिए बनाए जाते हैं कौन से क्षेत्र में, जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा समय में भूकंप आते हैं, जैसे आप जापान में जानते हैं ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ बाढ़ आते हैं उन क्षेत्रों में हवा के घर बनाए जाते हैं। नवडम घर कहा, ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछता है। तो अफ्रीका के उत्तरी घना क्षेत्रों में बनाया जाता है। इनकी दीवारें जो हैं वो मिट्टी से, गीली मिट्टी से, दलदली मिट्टी से और पोता जाता है, उसको लीपा जाता है। और सबसे बड़ी बात कि अपने यहाँ जो कच्चा
घर बनता है उसकी लिपाई गोबर से की जाती है ताकि कीड़े मकोड़े इत्यादि दीवारों पे ना लगे। लेकिन ये जो नवटम वाला घर है मिट्टी का, इनकी दीवारें गीले उससे बनती तो है, लेकिन वो गीला सब्जियों और फलों के रसों से, सब्जियों और फलों का जो रस निकलता है उस रस को मिट्टी में मिला के इनकी दीवारों को एक तरह से कह लीजिए लिपा जाता है, आप उसको लिपना कह सकते हैं। और 2 घर और पूछता है, कच्चा और पक्का घर। तो इतना तो आपको पता ही है कच्चा घर किससे बनता है और पक्का घर किससे बनता है। तो कच्चा घर घास फूस, घास फूस से, मिट्टी से, इन सब चीज़ों से बनाया जाता है। और पक्का घर आपको पता है सीमेंट से, बालू से, इन सब चीज़ों का, पत्थर से, इन सब चीज़ों का प्रयोग करके पक्का घर बनाया जाता है। ऑलमोस्ट इतनी चीज़ें एनसीईआरटी की बुक में मुझे सीटेट से रिलेटेड जितनी भी आवास और निवास से रिलेटेड चीज़ें मिली हैं वो ऑलमोस्ट मैंने आपको बता दी है। तो मनाली आसाम साइड आपसे पूछेगा, मनाली में पत्थर के घर, आसाम में बांस के घर, और जम्मू कश्मीर में तैरता हुआ मकान हाउस बोट जम्मू कश्मीर में है, बिना दीवार के घर अमेजन के जंगलों में है, हवा से भरे घर भूकंप और बाढ़ वाले क्षेत्रों में है, और तैरते हुए और कुछ तैरता घर तो चाइना मैंने बताया, नगडम घर बताया, अफ्रीका के घाना बख्शी वाले क्षेत्र में, बर्फ़ के घर को इग्लू कहते हैं जहाँ पे एक्सिमो जनजातियाँ निवास करती हैं। और असम में मैंने बताया कि बांस के घर बनाए जाते हैं जो 10 से 12 फीट ऊंचाई पर बनाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ बारिश बहुत होती है, वहाँ भी छतें ढलवा ही बनाई जाती हैं। और नीचे वाला जो पोर्शन होता है, नीचे वाले बेसमेंट वाले पोर्शन को कह लीजिए आप, तो वेस्टेज आइटम को रखने के लिए, इस टाइप की चीज़ों की यूज़ के लिए, बाकी आवास करने के लिए ऊपर वाला पोर्शन होता है। तो इतना आवास से प्रश्न मुझे लगता है पर्याप्त है। सीटेट में आपके प्रश्न इन्हीं में से कहीं ना कहीं फंस जाएंगे। तो मेरे वीडियो को ज़रूर देखें और एक प्रॉपर नोट्स बनाएं। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। शुक्रिया।